बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देश का किसान कभी गद्दार नहीं है। हमारा अन्नदाता गद्दार है, ये शब्द भी सोचना ये अरविंद केजरीवाल जैसे ही लोग कर सकते हैं। इस देश ने हमेशा से जब जय जवान कहा तो साथ में जय किसान भी कहा। देश का अन्नदाता कभी गद्दार हो ही नहीं सकता। ये शब्द का प्रयोग करना, ये प्रश्न खड़ा करना उनके ओछी मानसिकता का परिचायक है। और जहां तक पूरे देश ने देखा है जिस प्रकार से कुछ उपद्रवी प्रायोजित तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। लाल किले पे जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां अन्य झंडे को फहराना, ये पूरे देश ने देखा है। और किस प्रकार से इसका समर्थन करते हुए भी लोग दिखे हैं। तो देश के सामने ये लोग नंगे हो चुके हैं। अब ये जितना भी कह लें, देश की जनता इन्हें पहचान चुकी है और इनके किसी भी प्रकार के छलावे में वो आने वाली नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो 3 बिल है, कृषि बिल, ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। उनकी जमीनें छीन ली जाएगी और पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। ये जो आंदोलन जीवी लोग हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये आंदोलन जीवी लोग हमेशा इनकी पूरी खेती सिर्फ और सिर्फ भ्रम का वातावरण तैयार करके ही होती है। इस प्रकार का भ्रम फैला करके वो देश के किसानों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन उनके कहे में किसान आने वाला नहीं है। पूरा देश का किसान बड़े शांत से प्रधानमंत्री जी के साथ है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इन कृषि कानूनों का स्वागत कर रहा है। जो बिचौलिए और दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका पेशा रहा है हमेशा से किसानों की मेहनत को छीन करके अपनी रोजी रोटी कमाना, ऐसे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देश का किसान अब इनकी बातों में आने वाला नहीं है। गुलाम नबी आजाद सीनियर कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं गांव से आता हूं, प्रधानमंत्री जी भी गांव से आते हैं, जमीनी नेता है, चाय बेचते थे। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने आप को, अपने ट्रू कलर को उन्होंने कभी छुपाया नहीं। हाँ, देखिए, मूल्य आधारित राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों में ये मानेगा कि जिस प्रकार से आज भारत और देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा। गुलाम नबी आज़ाद उस कड़ी के एक छोटे से हिस्से हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि उन्होंने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री पर कहा है कि हमने इनसे बड़े दुश्मन को भी हराया है, इनको भी हराएंगे। देखिए, राजनीति में पहले तो हार जीत नहीं होती है। राजनीति में कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। राजनीति में हार जीत सोचना बड़ी छोटी बात है। राजनीति में जनता किसी को जिम्मेवारी देती है और किसी को जिम्मेवारी नहीं देती है, बस इतना ही होता है। ये हार जीत और लड़ाई, युद्ध, दुश्मन, दोस्ती, ये सब सोचना ये उनकी अपरिपक्वता की निशानी है। अब एक सवाल, यहाँ की जो बैठक हो रही है उस पर जो बीजेपी विधायक दल की हो रही है, क्या नहीं, ये एक परंपरा है। विधानसभा का सत्र जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले विधायक दल की बैठक होती है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और सभी विधायकगण बैठ करके जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता का विषय को लेकर के, सदन को किस प्रकार से चलाया जाए, सदन में क्या मुद्दे उठने चाहिए, ये सारे विषयों पे बड़ी गहन चिंतन होती है। इसके आधार पे हमारे विधायक सदन में जनता के हित पे काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। ये एक सामान्य और हमेशा से होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है।